धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बा की रहने वाली एक 28 वर्षीय महिला की उसके पिता ने दामाद और उसके भाई के साथ मिलकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों ने डेड बॉडी को बसई नवाब कस्बे से सटे उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ थाना इलाके के गांव भोपुर के पास सड़क किनारे फेंक दिया था। खेरागढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम से नमूने एकत्रित कराए और मृतका की शिनाख्त कराई थी। खेरागढ़ पुलिस ने वारदात की गुत्थी सुलझाकर जिले की कौलारी थाना पुलिस को अवगत कराया था, क्योंकि वारदात कौलारी थाना इलाके में हुई थी। मामले में कौलारी थाना एसएचओ हरेंद्र सिंह ने बताया कि 30 मई की रात को मृतका 28 वर्षीय सुनीता को उसकी बहन पूजा मायके छोड़ कर गई थी। इसके बाद सुनीता के पिता कोमल सिंह ने सुनीता के पति पवन और उसके भाई जल सिंह को बसई नवाब में बुला लिया था, जहां तीनों ने सुनीता के साथ मारपीट की और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। सुनीता की हत्या करने के बाद तीनों आरोपी बाइक पर सुनीता की डेड बॉडी को बसई नवाब से सटे उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ थाना इलाके के गांव भोपुर के पास सड़क किनारे फेंक कर चले गए। मृतका सुनीता का उसके चचिया ससुर के पुत्र विष्णु से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक उसके पति पवन को लग गई थी, जिसकी जानकारी उसने अपने ससुर कोमल सिंह को दी। इसके बाद पवन सुनीता को 24 मई को लखनऊ ले जा रहा था, लेकिन आगरा रेलवे स्टेशन पर दोनों से झगड़ा हो जाने पर सुनीता अपनी बड़ी बहन पूजा के घर चली जाती है। 5 दिन बाद 29 मई को पूजा सुनीता को लेकर अपने मायके बसई नवाब पहुंच जाती है और इसके बाद पूजा अपने घर आगरा वापस लौट आती है। पूजा के जाने के बाद सुनीता के पिता कोमल सिंह ने दामाद पवन और उसके भाई जल सिंह को बसई नवाब बुला लिया, जहां तीनों ने सुनीता के साथ मारपीट की और उसका गला दबा दिया। सुनीता को मरा हुआ समझकर तीनों कमरे से बाहर आ गए। कुछ समय बाद जब सुनीता को होश आया तो उसने कमरे की कुंडी लगाकर अपने प्रेमी विष्णु और बहन पूजा को जानकारी देकर जान बचाने के लिए फोन कर दिया। जब तीनों ने सुनीता की कमरे से आवाज सुनी तो कोमल सिंह, पवन और जल सिंह ने खिड़की को तोड़ दिया और कमरे में घुस गए। इसके बाद तीनों ने सुनीता की दोबारा बेरहमी से मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। तीनों आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया है। करंट लगने से युवक की मौत, 5 माह बाद थी शादी। धौलपुर जिले के गांव सोने का गुर्जा बाड़ी में सोमवार सुबह करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बताया गया कि वह सुबह खेत पर काम करने के लिए निकला था, तभी रास्ते में एक ट्रांसफार्मर के पास से गुजरते समय वह करंट की चपेट में आ गया। हादसे में युवक बुरी तरह झुलस गया, जिसकी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रंजीत गुर्जर पुत्र उम्मेदी खेत पर जा रहा था, तभी रास्ते में वह करंट की चपेट में आ गया। बुरी तरह झुलसने पर जिसे ग्रामीणों ने तुरंत बाड़ी चिकित्सालय पहुंचाया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई की गई। बताया गया कि मृतक युवक की सगाई हो गई थी, जिसकी नवंबर में शादी होनी थी। आज दिनांक 2/6/25 को 12 बजे करीबन कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को करंट लग गया, इसकी मौत हो चुकी है। इस पर जिला चिकित्सालय धौलपुर पहुँचे तो देखा कि रंजीत पुत्र उम्मेदी जाति गुर्जर, उम्र 25 साल, निवासी सोने गुर्जा, थाना सोने गुर्जा। इसके परिजनों ने बताया कि उसे करंट लग गया था, इससे उसको इलाज के लिए बाड़ी लेके आए। बाड़ी से रेफर किया था और इलाज के दौरान मौत हो चुकी। सड़क हादसे में घायल युवक की 2 दिन बाद मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित गांव मुस्तफाबाद के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था, जहां शनिवार को एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार रिंकू कुशवाहा को टक्कर मार दी थी। रिंकू अपनी बाइक से मनिया की ओर जा रहा था, तभी गांव के पास एक मोड़ पर अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में रिंकू घायल हो गया था, जिसे परिजन उसे जिला अस्पताल धौलपुर ले गए। चिकित्सकों ने रिंकू की हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया था। इसके बाद परिजन उसे आगरा के एक निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां सोमवार सुबह उपचार के दौरान रिंकू ने दम तोड़ दिया।
मृतक के परिजन शव को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी पहुंचे, जहां परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक रिंकू मुस्तफाबाद का रहने वाला था और राजाराम कुशवाहा का पुत्र था। मृतक ने एक बच्चे को गोद लिया था, जिसकी उम्र करीब 6 साल होगी। आज दिनांक 2/6/2025 को थाना आजापुर नथोली सुनब राजाराम ने एक्सीडेंट का मुकदमा दिनांक 31/5/25 का दर्ज कराया है, जिसमें अपने भाई पिंटू सनब राजाराम की मृत्यु होना बताया दौरान इलाज, जिसे आज हॉस्पिटल लेकर आए, जिसे मोर्चरी में लाश रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है। पशुओं की तस्करी करते एक व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए भैंसों की तस्करी करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही ट्रक में भरे 50 पशुओं को मुक्त कराया गया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि चौकी हिनोता पर नाकाबंदी के दौरान पशुओं से भरा ट्रक पकड़ा है, जिसमें से 49 भैंस व पाड़ा को मुक्त कराया गया है। साथ ही मौके से पशु तस्कर शंभू सिंह पुत्र रामखिलाड़ी गुर्जर निवासी हेतमपुर थाना सरायछौला जिला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। खाद्य सुरक्षा के अपात्रों को नाम हटवाने का एक और मौका। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम व्यक्तियों को चिन्हित कर राशन में उठाए गए गेहूं की पाई की वसूली की जाएगी। यह वसूली 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से की जाएगी। 30 जून तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले व्यक्तियों को राहत दी जाएगी। रसद विभाग 30 जून के बाद गिव अप अभियान में गेहूं की वसूली शुरू करेगा। जिला रसद अधिकारी धौलपुर कल्याण सहाय करोल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्ति को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 30 जून 2025 तक चलेगा। अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपना नाम योजना से नहीं हटवाते हैं तो कानूनी कार्यवाही की जाकर उठाए गए गेहूं की 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 1298 परिवारों के 5451 व्यक्तियों ने गिव अप योजना में आवेदन कर अपने नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से पृथक करा लिए हैं। निजी अस्पताल व झोला छापों पर लगाया 51 लाख रुपए का जुर्माना। धौलपुर जिले भर में सरकारी नियमों को धता बताकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले अवैध रूप से संचालित 101 निजी अस्पतालों और झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने 50 से 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा छापामार कार्यवाही की गई, जिसमें 101 निजी अस्पताल और झोला छाप का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। इस पर जिला कलेक्टर ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के निर्धारित प्रावधान अनुसार पंजीकरण नहीं करवाने पर जिले भर के 101 निजी अस्पताल और झोला छाप डॉक्टरों पर जुर्माना लगाया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ धर्मसिंह मीणा ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार चिकित्सा विभाग में पंजीयन बिना चिकित्सीय संस्थान को संचालित किए जाने पर प्रथम दृष्टया 50,000 रुपए राशि का जुर्माना अर्थदंड दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि सैंपो में 34, राजाखेड़ा में 21, सरमथुरा में 16, बसेड़ी में 13 तथा धौलपुर में 6 अवैध निजी अस्पताल पर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संभवतः पहली बार इस प्रकार की कार्यवाही करते हुए 51 लाख के करीब जुर्माना लगाया गया है। विभाग की कार्यवाही के बाद निजी अस्पताल और झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है। सभी अवैध निजी अस्पताल अपने संस्थान बंद कर भूमिगत हो गए हैं। सीएमएचओ डॉ मीणा ने बताया कि अवैध निजी अस्पताल और झोला छाप के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। मंगलवार को मनाई जाएगी दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि। धौलपुर शहर में पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर के सदस्य राजकुमार शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि मंगलवार 3 जून 2025 को मनाई जाएगी।
जिसके के लिए मंगलवार सुबह 9 बजे भार्गव वाटिका पैलेस रोड धौलपुर में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। पूजन कार्यक्रम में भक्ति एवं स्वामी जी भक्त सादर आमंत्रित है। अवैध चंबल बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी के भरे 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा है, जिनके चालक मौका पाकर भाग गए। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि रेंज आई राहुल प्रकाश एवं धौलपुर एसपी सुमित मेहड़ा के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करते हुए राजाखेड़ा के समौना मोड़ से बजरी भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया गया है। इनके चालक मौके से झाड़ियों में छुपकर भाग निकले। ट्रैक्टरों को राजाखेड़ा थाने में लाकर रख दिया है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई जारी है। पहाड़ी की गुरु की बगिया में राशन डीलर संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के राशन डीलरों ने हिस्सा लिया। राशन डीलर संघ के प्रतिनिधि धर्म सिंह मीणा ने बताया कि डीलरों का 26 रुपये प्रति क्विंटल का कमीशन कई वर्षों से लंबित है। इस संबंध में 19 मई को जिला रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अप्रैल 2024 से मई 2025 तक का अनलोडिंग का भुगतान भी बकाया है। डीलरों ने इस मुद्दे पर खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंधक को भी ज्ञापन दिया है। जनवरी 2023 से अब तक के कमीशन का माहवार ब्यौरा भी डीलरों को नहीं दिया गया है। डीलरों को 11.79 रुपये और 5 रुपये प्रति क्विंटल का कमीशन भी नहीं मिला है। इसके अलावा EKYC और आधार सीडिंग के काम की राशि का भुगतान भी लंबित है। आज की जो मीटिंग का आयोजन किया गया वो हमारा जो कमीशन है 26 रुपये वाला, 90 रुपये वाला, 11 रुपये कुछ पैसे, 5 रुपये वाला, तो 90 रुपये वाला तो कुछ कमीशन इन्होंने डाल दिया है, लेकिन 26 रुपये वाले कमीशन को आज तक कोई पता ही नहीं है कमीशन कहाँ गया। उसके उपलक्ष्य में आज सभी बाड़ी ब्लॉक के समस्त राशन डीलर यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसी के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। साथ में और अपने मंत्री जी सुमित गोदारा जी, मुख्य सचिव जी, उनको भी लेटर देंगे हम कि हमारा कमीशन कहाँ गया। हम कहाँ तक बिना पैसे के अपनी मजदूरी करते डोलेंगे। हमारा भी फैमिली है, हमारे भी बच्चे हैं। और दूसरी बात लोडिंग अनलोडिंग वाली बात है, वहाँ से 3 रुपये जो हमें मिलता है वो पता नहीं कब का कब मिलता है, और हम यहाँ उतरवाते हैं तो वो 5 रुपये, कभी 6 रुपये, कभी 7 रुपये वो भी मजदूरी देनी पड़ती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो मजदूरी हमें ना मिल के ठेकेदार को दी जाए। हमारा तो माल हमें हमारी दुकान को उतार के। बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जा गांव में मोबाइल चार्जिंग के दौरान एक 22 वर्षीय युवक को बिजली करंट लगने का मामला सामने आया है। घटना के बाद अचेत हुए युवक को ग्रामीणों द्वारा पुलिस के सहयोग से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे CPR देकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन हालात क्रिटिकल होने के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। बाड़ी अस्पताल के चिकित्सक आनंद वर्मा ने बताया कि सोने का गुर्जा थाना पुलिस एक अचेत युवक को अस्पताल लेकर आई थी, जिसके साथ उसके परिजन और ग्रामीण भी थे। अचेत युवक की जब जांच की गई तो उसके हार्ट बीट नहीं थी। कारण पता लगा कि मोबाइल चार्जिंग के दौरान बिजली करंट लगने से वह अचेत हुआ है। ऐसे में उसे तुरंत CPR दिया गया और रिवाइव करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। ऐसे में क्रिटिकल कंडीशन होने के चलते उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। घायल युवक का नाम मंजीत पुत्र उम्मेद गुर्जर है, जो सोने का गुर्जा गांव का निवासी है। अचेत युवक के साथ आए परिजनों ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे की घटना है। मंजीत घर पर मोबाइल चार्जिंग कर रहा था। इस दौरान फोन आया और उसने उठाया तो बिजली करंट लग गया। घटना के बाद कोई वाहन की व्यवस्था नहीं होने के चलते परिजन तुरंत सोने का गुर्जा थाना पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने अपनी गाड़ी से अचेत युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है। सोने का गुर्जा एक गाँव है, वहाँ से एक 22-23 साल का लड़का है मंजीत नाम का, वो उसको लाए थे उसके परिजन। तो कह रहे थे कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। तो जांच करने पर पता चला कि उसकी आँखें कुछ नहीं थी, वो नियरली डेड ही था। हमने CPR किया, उसको रिवाइव करने की कोशिश करी। 30 मिनट तक हमने किया, दवाइयाँ भी लगाई, लेकिन उसकी हालत गंभीर ही थी और
इसलिए हमने उसे कानपुर रेफर कर दिया अतिथि। पहाड़ी शहर में गोवंश की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मुख्य कारण शहर में अव्यवस्थित कचरा प्रबंधन है। नगर पालिका द्वारा दिन में केवल एक बार सफाई किए जाने से समस्या और गंभीर हो रही है। शहर के फल सब्जी विक्रेता और जूस की दुकानों से निकलने वाला कचरा शाम के समय सड़कों पर फेंक दिया जाता है। यह कचरा अंबेडकर चौराहा, सब्जी मंडी चौराहा, बसेड़ी रोड, गर्ल्स स्कूल, अंबेडकर पार्क, घंटाघर और किला गेट जैसे प्रमुख स्थानों पर जमा हो जाता है। गौ सेवा संघ के पदाधिकारी शुभम भारद्वाज के अनुसार गोवंश इस कचरे के साथ पॉलीथीन भी खा लेते हैं। पॉलीथीन उनकी भोजन नली में फंस जाती है। इसका कोई उपचार संभव नहीं है। इस कारण गोवंश की मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। सोमवार को गौ सेवा संघ ने नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि शहर में सुबह के साथ साथ शाम को भी सफाई की जाए। साथ ही दुकानदारों को कचरा सड़क पर फेंकने से रोका जाए। इन उपायों से गोवंश की अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है। धौलपुर जिले में सोमवार को मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से कभी धूप तो कभी बादल आते जाते रहे, लेकिन शाम को अचानक अंधड़ शुरू हो गया और उसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। जिले के मनिया इलाके में तेज हवाओं के साथ जमकर बदरा बरसे, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। चल रहे नौतपा के दिनों में धौलपुर जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सोमवार की शाम को मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है और मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने पूर्व में ही धौलपुर जिले में आंधी और बारिश के संकेत दिए थे और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 4 दिन तक आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना इलाके के एक गांव में 3 बदमाशों ने पहले नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और अश्लील वीडियो फोटो उसके मोबाइल पर भेज दिए। जब लड़की के परिजन और लड़की ने इसका विरोध किया और सिविल लाइन थाने पहुंचकर तीनों बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग लड़की से आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन बदमाश इसके बाद भी नहीं माने तो तीनों बदमाशों ने जबरदस्ती लड़की के पिता को जहर खिला दिया। लड़की के पिता की जहर खाने से हालत गंभीर हुई तो तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना गांव वालों ने लड़की के परिजनों को दी तो लड़की के परिजन लड़की के पिता को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर लड़की के पिता का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से तीनों बदमाश लड़की और लड़की के परिजनों को परेशान कर रहे थे। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन थाना प्रभारी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन थाना प्रभारी ने समय रहते कार्यवाही नहीं की। अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो बदमाश लड़की के पिता को जहर नहीं खिलते। हालांकि अब इस मामले को बढ़ता देख सीएसपी दीपाली चंदौरिया ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात थाना प्रभारी से की है। लड़की और उसके पिता के बयानों के आधार पर पुलिस जल्द कार्यवाही करेगी। हालांकि अभी आरोपी फरार है, उनकी पुलिस तलाश कर रही है। तो मामला संज्ञान में आने पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई है और उस मामले की जांच की जा रही है। एक्चुअल स्थिति क्या है, प्रारंभिक तौर पर कुछ पैसे के लेन देन का जो दोनों पक्षों के बीच विवाद नजर आ रहा है, इसी को लेकर हम लोग जांच कर रहे हैं और उसमें जो आगे अग्रिम जांच में जो आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो पिता को जहर खिलाया था, उसकी क्या स्थिति बनी हुई है, अस्पताल में ले जाया? पिता भी ठीक है, खतरे से बाहर है। उस कारणों की, उन एंगलों की भी जाँच की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के नूराबाद थाना इलाके की करधाम आश्रम रोड पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली पलट गया। दुर्घटना में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे घटनाक्रम में 18 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।
सभी घायलों को पुलिस ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया और जहां से 2 घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कैलारस इलाके की रहने वाले सभी लोग 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नूराबाद आए थे। कार्यक्रम में शामिल होकर कैलारस लौट रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्राली पलट गया जिसमें 2 लोगों की मौत और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। वहीं पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम करा दिया है। में नूराबाद थाना इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी जो कैलारस के रहने वाले लोग थे, जो नूराबाद इलाके में खाना खाने के लिए गए हुए थे निमंत्रण में। वहाँ से जब वो लौट कर आ रहे थे तो उनकी जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो पलटी। उसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई और लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनको जिला अस्पताल मुरैना में भर्ती कराया गया। उनमें से 2 लोगों की स्थिति गंभीर है, उनको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। बाकी लोगों का जो इलाज है वो जिला चिकित्सालय मुरैना में चल रहा है और उपरोक्त केस में पुलिस द्वारा प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया गया। करौली जिले की हिंडौन सदर थाना पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ा। करौली जिले की हिंडौन सदर थाना पुलिस ने फायरिंग कर जानलेवा हमले के मामले में 4 माह से चल रहे आरोपी प्रयास मीना को कोटरी से गिरफ्तार किया है। SHO देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 19 फरवरी को कोटरी निवासी रेशम जाटव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में 4 माह से आरोपी प्रयास मीना फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने 5,000 का इनाम घोषित किया था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला करौली के द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना सदर हिंडौन की टीम ने कार्रवाई करते हुए कल फायरिंग कर हत्या के प्रयास में साजिश रचने के मामले में मुकदमा नंबर 81/25 में वांछित मुलजिम 5,000 के इनामी मुलजिम प्रियास उर्फ गोलू पुत्र श्री राजेश मीना निवासी पालनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। मुलजिम से घटना के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करें, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।